तो आज बात करेंगे लिवरपूल एफसी की, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इंग्लिश क्लब इन द वर्ल्ड। और पिछला सीज़न काफ़ी बिलो पार गया था, दे वर स्ट्रगलिंग। तो नेक्स्ट सीज़न विद अ चेंज ऑफ कोच, विद सम न्यू प्लेयर्स कमिंग इन, लेट्स सी हाउ दे विल लुक। सबसे पहले नया कोच इरायोला फ्रॉम बॉर्नमथ। बॉर्नमथ का लेवल काफ़ी रेज़ किया था और वो यूसीएल भी पहुंच सकती थी। हमने पिछले सीज़न में देखा, कुछ पॉइंट्स का ही डिफरेंस रह गया था, नहीं तो वो यूसीएल में होती। स्टिल यूरोपा लीग फॉर अ टीम लाइक बॉर्नमथ, दैट इज़ अ बिग बिग अचीवमेंट। काफ़ी प्लेयर्स ना होने के बावजूद भी उन्होंने काफ़ी प्लेयर्स सेल किए, तो भी दे डिड रियली वेल। So hats off to him. And for Liverpool, I think he will be a good manager. He mostly likes to play counter attacking football, जो लिवरपूल को सूट करता है। हमने पुराने ईयर्स में भी देखा है, क्लॉप एरा में भी देखा है, लिवरपूल मोर ऑफ अ काउंटर अटैकिंग टीम बनती है। तो दैट विल बी सूटिंग फॉर लिवरपूल। बाकी अगर टीम की बात करें तो गोलकीपर्स, आई थिंक अलीसन बैकर, ही स्टिल इज़ द नंबर वन कीपर फॉर देम। एंड टाइम टू टाइम उसने शो कर दिया कि ही स्टिल इज़ एट द टॉप लेवल। तो आई डोंट थिंक देयर विल बी मैनी चेंजेस देयर। Mamardashvili will get few games here and there, but I think number one still will be Alisson. Then the main दिक्कत है वो है इनकी डिफेंस। इनकी डिफेंस पिछले सीज़न में काफ़ी वल्नरेबल थी और आई थिंक इस सीज़न भी इन्होंने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। मेन बात जो है वो है फुल बैक्स। आपके पास राइट बैक पोजीशन में दो प्लेयर्स हैं, जो एक इंजर्ड है, ही विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट अर्ली। और दूसरा प्लेयर, ही इज़ नॉट अ नेचुरल राइट बैक, ही इज़ अ मोर ऑफ अ विंग बैक और अ विंगर। तो ही कैन गो फॉरवर्ड, बट डिफेंसिवली आई थिंक दे विल स्ट्रगल अ लॉट। सेंटर बैक पोजीशन में देखें तो दे ब्रॉट दिस प्लेयर, यंग था और इसकी काफ़ी वैल्यू हाई थी, तो ही इज़ अ पोटेंशियल प्लेयर, कैन प्ले गुड, वो देखेंगे हम। दैन जो गोमेज, वीवीडी, जो गोमेज का भी काफ़ी डिप आया फॉर्म में, तो उससे उसने एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ही विल बी रोटेशन प्लेयर। वीवीडी मेन सेंटर बैक, कैप्टन, लीडर, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हिम, इसकी परफॉर्मेंसेस कैसी हैं। क्योंकि हमने देखा है जब वीवीडी परफॉर्म करता है टॉप टॉप लेवल पे, तो लिवरपूल दे आर अ डिफरेंट टीम। लियोनी हमने अभी तक नहीं देखा, एसीएल था इसका, तो विल सी व्हेन ही विल बी बैक। एंड दे आल्सो साइंड रोनाल्ड अराउjo। आई डोंट नो, यहाँ पे मेंशन तो नहीं है, बट दे हैव डन दैट। एंड अराउjo विल बी अ सेंटर बैक फॉर लिवरपूल एफसी, लोन पे आया है, तो वो देखेंगे कैसा परफॉर्म करता है। बट एक्सपेक्टेशंस उतनी नहीं है उससे, क्योंकि उसका लेवल ड्रॉप हुआ है पिछले 2-3 सालों से, हमने देखा है बारसा के लिए। तो देखते हैं, बट थिंग इज़ की प्रीमियर लीग सूट कर सकती है राव को। ही इज़ अ फिजिकल डोमिनेंट स्पेसिमेन, तो वो उसको फ़ायदा हो सकता है। बॉल प्लेइंग वगैरह वो सब वीवीडी पे छोड़ दो और राव कवर करने के लिए एक सेंटर बैक हो, तो मे बी दैट पार्टनरशिप वर्क्स। सेंटर बैक सिचुएशन आई स्टिल हैव होप दे कैन डू गुड। फिर आती है लेफ्ट बैक की बात, तो कर्केस एंड सिमिकास, ये दो ऑप्शंस हैं। कर्केस, काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी इससे पिछले सीज़न, बट ही अंडर डिलीवर्ड। अदर इज सिमिकास, वो भी उस लेवल पे नहीं है जो लिवरपूल को चाहिए। मे बी ये हो सकता है कि हाँ, एडियोला के आने के बाद मे बी ही डिलीवर्स हिज ओल्ड फॉर्म जो बॉर्नमथ में था, तो वो देखेंगे। बाकी इट इज़ कंसर्निंग फॉर लिवरपूल, आपकी अभी भी सेटल्ड डिफेंस नहीं है। देन मूविंग ऑन टू मिडफील्ड, तो मिडफील्ड मोर ऑफ द सेम ही है, कोई ज़्यादा एडिशन नहीं की इन्होंने। तो स्टिल दे लैक अ कंट्रोलर, अ प्रॉपर कंट्रोलर, अ टेम्पो डिक्टेटर जिसे कह सकते हैं, वो प्लेयर जो गेम डिक्टेट करे, वो नहीं है। मैकेलिस्टर ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था पिछले सीजन, एंड रेस्ट टू दे फॉलोड दैट सिचुएशन एक्सेप्ट ग्रावनबर्च। ग्रावनबर्च वाज रियली गुड, सो वाज लाइक हियर एंड देयर, ही डिड गुड, बट ही वाज प्लेइंग आउट ऑफ हिज पोजीशन। कभी राइट बैक खेल रहा था, कभी आगे खेल रहा था, कभी कहाँ खेल रहा था, तो वो देखेंगे कैसे सेटअप करेगा। बट स्टिल आई थिंक दे नीड अ प्लेयर, दे नीड अ कंट्रोलर, अ पोजेशन डोमिनेंट प्लेयर। देखते हैं क्या होगा ट्रांसफर विंडो में, बट आई थिंक बोथ सिचुएशन इज़ नॉट लुकिंग गुड फॉर देम। बाकी फिर अटैक की बात करें तो देयर बिगेस्ट प्लेयर फ्रॉम द लास्ट 7-8 years
Mo Salah, he left the club and उसकी replacement they need someone of that stature. They were looking for players but उनके पास I think the rumors are or maybe I think it is done deal कि Barcola will be their new Salah replacement. So I think this deal might come through or has come through, depends on the time. So this will be their Salah's replacement. Moreover, वो बात होगी कि their attack can perform well on a counter attacking situation. But अगर आप लिवरपूल जैसा क्लब हो, आपके मोस्टली गेम्स लो ब्लॉक्स और छोटी टीमों के साथ होंगे, दैट विल बी कि आपको गेम ओपन करनी पड़ेगी। आपको क्रिएटिव प्लेयर्स चाहिए जो गेम ओपन कर सकें। वर्ड्स हैज़ दैट क्वालिटीज़ बट ही स्टिल हैज़ नॉट डिलीवर्ड एंड द प्रीमियर लीग। जर्मनी के साथ हमने देखा वर्ड्स परफॉर्म्ड रियली वेल। काकपो फॉर नेदरलैंड्स ही परफॉर्म्ड रियली वेल। तो दे हैव द क्वालिटी, they have that what it takes, but लिवरपूल में they did not perform well। वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एरेओला की कि वो इनको डिलीवर कराए, वो इनसे बेस्ट निकाल ले। दैट विल बी ऑन द कोच कि वो कैसे सिस्टम में खेलेगा, कैसे खिलाएगा। देन द स्ट्राइकर सिचुएशन एकेटिके ही विल बी आउट फॉर द हाफ ऑफ अ सीजन। तो इज़ाक के पास होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज़ाक इज़ अ प्रेम प्रूवन स्ट्राइकर and one of the most expensive signings of all time. Then they have youngsters too. Victor Munoz, great potential, and Rio, big potential. तो ये दो players, they will be also part of this squad. तो they both will have big roles क्योंकि मैचेस तो बहुत होंगे। यूसीएल होगा, कारबाओ कप होगा, एफए कप होगा, प्रीमियर लीग होगी। मैचेस तो बहुत हैं तो they will also have a big part to play. And these both are exciting talents. They have got the qualities and they can perform well. This is for Liverpool. बाकी मुझे वही है कि इनकी डिफेंस इज़ कंसर्निंग और मिडफील्ड में भी थोड़ी दिक्कत है। तो आउट एंड आउट अगर देखें तो अभी भी क्वेश्चंस हैं, अभी भी वो सेटलमेंट वाली बात नहीं आई है। वो मैं कह सकता हूँ कि हाँ द स्क्वाड इज़ नॉट दैट बैलेंस्ड इनफ। क्योंकि कई टीम्स होती हैं कि आप देख के बता दोगे कि यस दे विल डू गुड, दे विल परफॉर्म वेल, दे हैव द डेप्थ, दे हैव व्हाट इट टेक्स टू गो एंड विन टाइटल्स। लिवरपूल में अभी वो बात नहीं आई है। आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ़ इरायोला इतनी जल्दी आके चेंजेस करे लिवरपूल में कि दे परफॉर्म at the top level and compete for titles. I think they need to give him time. अभी एकदम से तो नहीं कर पाएगा but eventually he can perform. They need a midfielder, they need a winger and they need fullbacks. So these are the things they need to address, then only they can do well. तो लिवरपूल के लिए मैं अगर देखूं तो आई थिंक टॉप 4 should be their expectations. Then next we will talk about Manchester's red side, Manchester United.